कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने मैटर अवर सराउंडिंग में टॉपिक है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? हम किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, जनरली बढ़ता रहता है। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रही है ना, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है और लिक्विड वेपर में बदल रहा है और गैस में बदल रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बिना टेम्परेचर बदले स्टेट चेंज होना। ठीक है, सपोज करो कि 100 डिग्री आइस है, उसको हमने 100 डिग्री वाटर में बदला। जब तक आइस का एक भी क्रिस्टल बचेगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री वाटर। जब पूरा वाटर में बदल जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा, राइज होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वो हीट को जो कांस्टेंट रहती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है? द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance, change the state of substance। इसमें जो हीट यूज होगी उसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी है वो जो करती है। अब आइस है, इसको 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, 1 केजी वाटर को इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा कि लेटेंट हीट क्या है? वो राइज टेम्परेचर है ना, नोट राइज टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, मेंटेन रहेगा, और हम हीट देंगे तब भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो लेटेंट का क्या मतलब है? लेटेंट हिडन, हिडन एनर्जी। ठीक है, हिडन एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी होती है जो हमें साफ तौर पर दिखाई नहीं देती, हिडन होती है वो। ठीक है, तो लेटेंट हीट डज नॉट काट द ए राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है हर सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना है, सॉलिड पार्टिकल से बना। उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, अब जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल पास पास है, अबे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। ठीक है, और लिक्विड अगर गैस में इसके और दूर दूर हो गए, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुआ इसके पार्टिकल के बीच में, बिटवीन पार्टिकल, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है, जैसे स्टेट चेंज होगी घटता जाता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, एनर्जी यूज होगी, और लेटेंट हीट दो तरह की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये टाइम होती है अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने सपोज करो ये आइस ली बीकर में, ये थर्मामीटर यहां पे लगा दिया,
सॉरी, इसको हीट करा, हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जब तक कि 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जब तक कि पूरी आइस कन्वर्टर ना हो जाए 0 डिग्री वाटर में। ठीक है, जब तक कि 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। जो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद राइज होगा। तो टेम्परेचर कहां जा रहा है, टेम्परेचर कहां जा रहा है, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको तोड़ने में जा रहा है। अब जो है 1 किलोग्राम अगर हमने आइस ली या कोई सॉलिड लिया, उसको लिक्विड में बनाना है, तो उसके अंदर जो एनर्जी, जो आइस में एनर्जी कन्वर्ट होगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल होगी, और ये कितने पे होगी, पर केजी पे। ठीक है, पर केजी पे, तो इतनी पर केजी पे होगी। ठीक है, जब जाके वो क्या है, बनेगा। और टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा लिक्विड ना बन जाए आइस। ठीक है, एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होगी। The heat energy used to change the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between the particles. ठीक है, टेम्परेचर मेल्टिंग हाइट का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, बॉन्डिंग को तोड़ने में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर दूर करने में, जब तो लिक्विड बनेगा, जब उसके पार्टिकल थोड़ी दूर दूर होंगे, ज्यादा दूर होंगे, गैस बन जाएगा। तो उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। राइज क्यों होता है टेम्परेचर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें जा रही है एनर्जी। ठीक है, इसलिए राइज नहीं हुआ, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। और ये 3.34 10⁵ पर किलोग्राम। ठीक है, अब हमने जो है आइस को हाथ में रखा, तो 0 डिग्री वाटर को रखा। 0 डिग्री वाटर कम कूलिंग देगा, आइस ज्यादा कूलिंग देगी। क्यों दे रही है, क्योंकि आइस जो है हमारी उससे हाथ से, हमने हाथ में आइस पकड़ ली, ये आइस पकड़ ली हमने हाथ में, तो ये ज्यादा कूलिंग देगी आइस बनस्पत किसके, वाटर के। क्यों, क्योंकि ये पहले हमारे से लेटेंट हीट लेगा, फिर वाटर में बदलेगा, वाटर में बदलने के बाद हमें जब लेटेंट हीट लेगा तो कूलिंग ज्यादा महसूस होगी, कूलिंग ज्यादा महसूस होगी, तो वो 0 डिग्री के वाटर में आ गया। तो 0 डिग्री के वाटर की अपेक्षा 0 डिग्री की आइस ज्यादा कूल लगती है हमें। ठीक है, व्हेन ए लिक्विड फ्रीज, अब अगर हमने एक लिक्विड को, ये लिक्विड लिया, इसको फ्रीजर में रख दिया, फ्रीज करा, तो ये हीट जो है छोड़ेगा अपनी। ठीक है, हीट छोड़ेगा। ठीक है, 0 डिग्री के वाटर आने में ये लेटेंट हीट बाहर करेगा अपनी। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या चीज है, हमने ये लिक्विड लिया वाटर, इसको हमने गर्म करा, और हम इसे जब तक गर्म करते रहे, इसको गर्म करा, थर्मामीटर लगा दिया टेम्परेचर नापने के लिए, ये वाटर इसको हीट करा 100 डिग्री
तो लेटेंट हीट जो है वो क्या चीज है, वो चेंज इन स्टेट होगी ना, चेंज इन स्टेट हो रही है। अगर सोलिड लिक्विड में बदलना है, लिक्विड गैस में बदलना है, तो उसमें मेंटेन टेम्परेचर करती है, टेम्परेचर उतना ही रहता है। वो लेटेंट हीट क्या कहाँ पे काम आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में, उनको दूर दूर करने में काम आएगी, ठीक है। और आपको ये मालूम ही है कि कैसे कैसे होते हो, और जो इंक्रीज क्या होगा, उसकी कैनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी। जब तक कैनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो जब तक हीट का यूज नहीं होगा, कैनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी पार्टिकल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहेगी, ये नहीं बढ़ेगी, है ना। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है ना। अब जो है 100 डिग्री के जो हम जो जलते हैं, 100 डिग्री के स्टीम हमारे लग जाए तो वो ज्यादा दुख देती है, और बनस्पत 100 डिग्री 100 डिग्री के वाटर से जलने में, क्योंकि 100 डिग्री की जो स्टीम है पहले तो वो देगी हमारे लेटेंट हीट, फिर 100 डिग्री का वाटर देगा, है ना, डबल जलेंगे हम उससे। हम स्पीड को हाथ पे लगाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट देती है, वो क्या करते हैं, लेटेंट हीट हमारे लेती है, जब लेगी तो हमें कूल नजर आई, जो भी चीज हमें कूल नजर आ रही है हमारी लेटेंट हीट ले रही है, और जब हॉट नजर आ रही है हमारे को लेटेंट हीट दे रही है। इसे हमें ध्यान रखना, है ना। और मैंने बताई है कि जो सॉलिड से लिक्विड की 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और ये किसकी है, आइस, और लिक्विड वाटर की 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये वाटर के स्टीम में बदलने में, ठीक है, वेपर में बदलने में। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके।